we learn our country, India. We study India positions, longitudinal state, latitudinal state, and its neighboring country. ठीक है, आज हम लोग भारत की स्थिति के बारे में जानेंगे कि भारत का विस्तार जो है वह अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं पर कहाँ से कहाँ तक है, और इसके आसपास के पड़ोस के जितने देश हैं उसके बारे में जानेंगे कि इसके हमारे पड़ोसी कितने राष्ट्र हैं, जो हमारी भारत की सीमाएं जो है वह किन किन देशों से मिलती है। तो सबसे पहले लोग जानेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो भारत जो है, भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वह 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिएगा तो नीचे में 8 डिग्री यहाँ शो कर रहा होगा, तो 8 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर आप देखिएगा यहाँ पर कन्याकुमारी है, तो यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के यहाँ 36 डिग्री शो कर रहा होगा। 36 डिग्री से ऊपर थोड़ा सा आ गया, इसलिए हम लोग 37 डिग्री 4 मिनट, यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वह 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। वही अगर हम इसका देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं, ठीक है, देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ठीक है, अगर भारत की देशांतरीय विस्तार की बात हम करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है। अगर हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस की बात करते हैं कि भारत की अक्षांशीय लंबाई कितनी है और देशांतरीय लंबाई कितनी है, तो भारत का अक्षांशीय जो लंबाई है वह जो है वह यहाँ कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो है वह 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर है। लेकिन वही अगर हम यहाँ पे देखते हैं देशांतरीय विस्तार में, तो यहाँ पर जो कुल लंबाई है वह कितना है? 2933 किलोमीटर। और बताया था हमने कि यहाँ पर कितनी लंबाई है? 2933 किलोमीटर। इसमें इसके अगर डिफरेंस का अंतर देखें, लंबाई का डिफरेंस क्यों है, तो इसके पीछे का एक वजह होता है जो आप ऊपर क्लास में पढ़ेगा। थोड़ा सा बता देते हैं कि जब आप अक्षांश की तरफ से चलते हैं, जब आप अक्षांश से चलते हैं, तो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश, जब हम ग्लोब पढ़ाए होंगे तो उसमें अक्षांश बताए होंगे, तो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है ना वह 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, 111 किलोमीटर। और जब आप इसका डिफरेंस देखेंगे, ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक का डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो आती है 29 डिग्री। कितनी आती है? 29 डिग्री। अगर हम 29 मल्टीप्लाई 111 करते हैं तो हमारा आ जाएगा 3214 किलोमीटर, जो कि हमारा अक्षांशीय विस्तार है, इसकी लंबाई है। ठीक है, अब हमारी जो भारत की सीमाएं हैं वह मूल रूप से 7 देशों से मिलती है। ठीक है, कितने देशों से मिलती है? 7 देशों से मिलती है, जिसमें आपको आता है बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना। ये सभी क्या है? सीमाएं जो है, इन सभी देशों से हमारी देश की सीमाएं जो है वह मिलती है। एक चीज और इसमें पढ़ना था कि हमारी तटीय रेखाएं, हम जानते हैं कि भारत जो है वह 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। जानते हैं भारत जो है वह 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इसका पूर्व में बे ऑफ बंगाल है, पश्चिम में क्या है? अरब सागर, अरेबियन सी है, और इसके साउथ में क्या है? इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। तो भारत का जो अधिकांशतः सीमाएं जो क्या है वो तटीय रेखा सीमाएं हैं इसकी, क्योंकि एक तरफ अरेबियन सी है, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल है, और साउथ में इसका इंडियन ओशियन है। तो इसकी जो तटीय रेखा की लंबाई है, कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। इसकी तटीय रेखा की लंबाई जो है वह गुजरात से लेकर के यहाँ पश्चिम बंगाल तक कितनी है? 6100 किलोमीटर है। हम अगर हम पूर्वी तटीय रेखा को, इसका भी एक नाम है, पूर्वी तटीय रेखा को
हम लोग कोरोमंडल तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। यह जो कोरोमंडल तट है यह 3 भागों में बटी हुई है। ठीक है, 3 भागों में बटी हुई है, जो आप जिसको आप ऊपर के ज्योग्राफी क्लासों में पढ़ेंगे। जब ऊपर जाइएगा ऊपर क्लासों में तो आप मानेगा 3 भागों में बटी हुई है। और पश्चिमी जो तटीय भाग है अरबियन सी की तरफ, इसको हम लोग मालाबार तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मालाबार तट। यह भी 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, यह भी कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में बटा हुआ है, जिसके बारे में आप ऊपर क्लासों में पढ़ेंगे। तो हम लोग पूर्वी तटीय भाग को कोरोमंडल तट बोलते हैं और पश्चिमी तटीय भाग को मालाबार तट बोलते हैं। दोनों का मम्मी पापा का भेज दीजिएगा।